अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी ज़ुबां उर्दू ज़ुबां है, मेरा प्यारा वतन हिंदुस्तां है। ये वो कलाम है जो आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बचपन से हम भी सुनते हुए आ रहे हैं। ये कलाम यानी ये जो आवाज़ है कि मेरी प्यारी ज़ुबां उर्दू ज़ुबां है, मेरा प्यारा वतन हिंदुस्तां है, ये हर मुसलमान की आवाज़ रही है। हर मुसलमान को सबसे ज़्यादा हलावत, चाशनी और मिठास महसूस होती है, वो होती है उर्दू ज़ुबान में। और उर्दू ज़ुबान ऐसी मीठी और प्यारी ज़ुबान है कि इस ज़ुबान में न सिर्फ़ ये कि मुसलमान अदीब रहे हैं, बल्कि गैर मुस्लिम अदीब भी रहे हैं। इस ज़ुबान को यानी इस ज़ुबान के पढ़ने वाले, इस ज़ुबान को लोगों तक पहुँचाने वाले मुस्लिम ही नहीं, बल्कि गैर मुस्लिम भी रहे हैं। ये ज़ुबान हिंदुस्तान की ज़ुबानों में से एक ज़ुबान है जो बोली जाती है बहुत सारे इलाक़ों में। लेकिन इस वक्त मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त अगर उर्दू के सबसे बड़े दुश्मन कोई हैं तो वो मुसलमान हैं। ये एक ऐसा जुमला है जो शायद अजीब सा महसूस हो रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। वो इस तरह से कि अगर कोई आपको आपके इलाके में कोई बच्चा ऐसा मिले जो रास्ते में कबाड़ा बीन रहा हो और वो पढ़ लिखता न हो, तो ज़ाहिर है यही कहा जाएगा। अगर उसका बाप बाहयात है, वालिद उसके बाहयात हैं और कमाते भी अच्छा खासा हैं, तो ये कहा जाएगा कि इसका सबसे बड़ा दुश्मन इसका बाप है। पड़ोसियों को क्लेम तो नहीं किया जाएगा, इसलिए कि पड़ोसी उसकी किफ़ालत के, उसकी सरपरस्ती के और उसको पढ़ाने लिखाने के ज़िम्मेदार नहीं है। वो ज़िम्मेदार बाप है और बाप अपनी इस ज़िम्मेदारी को पूरी करने की ताकत रखते हुए भी इस ज़िम्मेदारी को पूरी नहीं करता, तो यही कहा जाएगा कि इस छोटे से बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन इसका बाप है कि उसको पढ़ाता लिखाता नहीं है। अगर बाप ना हो या बाप इस लायक ना हो तो और बात है। लेकिन ये जो मैंने कहा है कि उर्दू के सबसे बड़े दुश्मन मुसलमान हैं, वो क्यों कहा है, आपको इस बात का अंदाज़ा होगा। 2 रोज़ पहले इस वक्त जो है बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, इंटर के एग्ज़ाम्स भी हैं, हाई स्कूल भी हैं। तो 2 रोज़ पहले यानी शनिचर को एग्ज़ाम था उर्दू का। तो एक स्टूडेंट जो इंटर में है इस वक्त, उर्दू का इंटर का एग्ज़ाम था, हाई स्कूल का था नहीं, मुझे नहीं पता, इंटर का था। उन्होंने मुझे आकर बताया, वो अपने एग्ज़ाम सेंटर से लौट कर आए, मेरे पास बैठे और कहने लगे, मुफ्ती साहब बड़ी जो है दुखद कहानी है आज की, आप सुनेंगे तो आपको भी बड़ा अफसोस होगा। मैंने कहा सुनाइए। जब उन्होंने सुनाया मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आप भी सुनेंगे आपको भी अफसोस होगा। कहने लगे, मेरा जो सेंटर है उसमें तकरीबन 350-400 स्टूडेंट्स हैं और उसमें 80% मुस्लिम हैं, 80% मुस्लिम हैं। कह रहे हैं मेरी ही खुद क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 में 25 मुसलमान हैं और 5 नॉन मुस्लिम हैं। यानी उस पूरे जो सेंटर है, जो सेंटर वहाँ पर उनका है, तो उस सेंटर में 80% बच्चे मुस्लिम हैं। वो कह रहे हैं मैंने खुद इस तरह का देखा है, अंदाज़ किया इस बात का। 80 नहीं तो 70 तो कन्फर्म है। अब देखें उर्दू वाले पेपर में आप अंदाज़ करें, जहाँ 300, 350, 400 बच्चे हों, वहाँ 80% मुस्लिम बच्चे हों, तो वहाँ आप अंदाज़ करें कि उर्दू के पेपर में कितने बच्चे होना चाहिए। चले 300 नहीं होंगे, 200 होना चाहिए, 150 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, कितने होना चाहिए आप कमेंट करें, एक अंदाज़ करें। हैरत ना रही उस बच्चे की भी और हैरत ना रही उन लोगों की भी जिनकी सेंटर पर ड्यूटी थी, जो वहाँ पर टीचर्स थे, जो स्टाफ था, उनकी भी। और मेरी भी हैरत की इंतहा ना रही जब मैंने सुना, और आपकी भी हैरत की इंतहा ना रहेगी जब आप सुनेंगे। वहाँ पर उर्दू के एग्ज़ाम देने के लिए सिर्फ 2 स्टूडेंट आए हुए थे, एक वो और एक इनके अलावा एक और, बस। यानी जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो जितना स्टूडेंट नहीं थे वहाँ पर, इतना स्टाफ वहाँ पर मौजूद था। क्योंकि ड्यूटी लगती है तो एक पुलिस की गाड़ी भी वहाँ पर थी, पुलिस के डिपार्टमेंट के जो लोग थे वो भी 3-4 लोग थे, पुलिस ऑफिसर। और इसके अलावा जो स्टाफ था, पूरा स्टाफ आया हुआ था, जो सारा स्टाफ रोज़ाना उनकी तो ड्यूटी है कि वो हर पेपर में आएंगे, तो वो सारा स्टाफ आया हुआ था। और कुल बच्चे जो थे वो 2 थे पूरे स्कूल में। 350-400 बच्चों में से अगर आप 20% गैर मुस्लिम बच्चे जो थे उनको निकाल दें, आप मान लें 200 बच्चे भी मुस्लिम थे, तो 200 बच्चों में सिर्फ 2 बच्चे हैं जो वहाँ पर उर्दू का पेपर देने के लिए आए हुए थे। तो उर्दू को अगर हमारे ही घर के लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, अगर उर्दू को हम खुद ही नहीं पढ़ेंगे, अगर उर्दू का सब्जेक्ट हम खुद ही नहीं लेंगे, तो उर्दू को बर्बाद कौन कर रहा है? उर्दू का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त कौन है? क्यों हम उर्दू नहीं ले रहे हैं? इंग्लिश जो उर्दू के मुकाबले में यकीनन बहुत मुश्किल है। बाकी मुश्किल तो कोई भी चीज़ नहीं, जो इंसान करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन उर्दू के मुकाबले में इंग्लिश बहुत मुश्किल है, इसलिए कि उर्दू आपकी ज़ुबान है। उर्दू के माहौल में आप पैदा हुए, उर्दू के माहौल में आप पले बड़े, उर्दू के माहौल में आप रह रहे हैं, उर्दू के माहौल में आप जी रहे हैं, तो उर्दू तो आपके लिए बहुत आसान थी। आपके पास इंग्लिश का सब्जेक्ट है, आपके पास दूसरे और भी सब्जेक्ट हैं जो लिए जाने चाहिए, लेकिन आपके पास उर्दू नहीं है। कितने अफसोस की बात है। और ये अफसोस उन टीचर्स, उन स्टाफ को भी हो रहा था। वो उन बच्चों से कह रहे थे, हमें भी शर्म आ रही थी बार बार, जब वो 2-3 मरतबा अलग अलग जैसे ही स्टाफ आकर देखता था, वो कहते थे यार हमारे क्लास में एक भी नहीं है, हमारे क्लास में एक भी नहीं है। और एक क्लास में एक बच्चा, दूसरे क्लास में दूसरे 2 बच्चे। वो कहते हैं वो उनके क्लास में आया, क्या मैम आपकी क्लास में बस एक ही बच्चा है, दूसरे वाले क्लास में देखा वहाँ एक ही बच्चा। यानी पूरे
कॉलेज में उस वक्त सिर्फ 2 ही बच्चे थे जो उर्दू का पेपर देने के लिए आए हुए थे। तो बच्चे भी बेचारे अफसोस मना रहे थे, वो टीचर भी अफसोस मना रहे थे, बताएं ये हाल है और हम भी इस पर अफसोस कर रहे हैं और आप भी अफसोस करें। सुने, अगर हम नहीं संभलेंगे और अगर हम खुद इस चीज़ को नहीं समझेंगे, नहीं हम अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएंगे, नहीं हम उर्दू को खुद अपनाएंगे, तो यकीनन फिर हम बड़ा नुकसान उठाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़ुबान को बाकी रखें, आप उर्दू के साथ इंसाफ करें, तो मेरी आपसे गुजारिश है, जो लोग उर्दू नहीं ले रहे हैं वो लोग उर्दू को लें, अपने सब्जेक्ट्स में उर्दू को दाखिल करें। और अगर ये बात आपके जहन में, ये सवाल आपके जहन में कि उर्दू हम लेंगे तो पढ़ाएगा कौन, तो ये एक सवाल बेजा सवाल है। अगर है भी आपके जहन में तो बहुत सारे पढ़ाने वाले हैं, आपको आपके इलाके में मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं है कोई, तो मैं तैयार हूँ, मैं आपको उर्दू पढ़ाऊँगा। शर्त यह है कि आप अपने सब्जेक्ट में उर्दू को दाखिल ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।